नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Okay? यहाँ कहा गया है कि let's say कोई इस तरह से कोई ड्रेस है एंड उस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क होगा. ओके, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको मैन एंड वुमेन सब मिलकर कर रहे हैं. ओके, तो कहा गया है कि अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर करते हैं, दैट मींस 2 + 5, इसका मतलब 7 लोग मिलकर करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है ये काम. ओके, एंड दूसरी कंडीशन में कहा 3 वुमेन एंड 6 मैन मिलकर करते हैं, दैट मींस 9 लोग मिलकर करते हैं तो 3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देते हैं. ओके, अब कहा गया है कि यहाँ पर 7 लोग लिए गए, यहाँ पर 9 लोग लिए गए, तो अगर यहाँ इतने सारे लोग ना लिए जाए, सिर्फ एक वुमेन ली जाए तो वो इस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेगी, एंड सिर्फ एक मैन लिया जाए तो फिर वो इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा. तो ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है. ओके, सो हम इसके लिए x एंड y मान लेते हैं. ओके, लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman to complete the work, to finish the work, is equals to x days. हम मान लेते हैं कि अगर एक ही लेडी को लगाया जाता है तो x दिनों में वो इस पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करेगी. ओके, अब हम दूसरी चीज मान लेते हैं, द टाइम टेकन बाय 1 man to finish the work, to finish the work. हम मान लेते हैं कि y डेज लगते हैं एक मैन को इस काम को कंप्लीट करने में. ओके, तो अब हम अपना एक माइंड लगाएंगे कि अगर किसी काम को एक कोई कंप्लीट काम है, यहाँ पर एक काम को हम कंप्लीट वर्क को एक नंबर दे देते हैं 1, तो वो 1 जो है उस 1 को कंप्लीट करने के लिए जो लेडी है वो x डेज लगा रही है. ओके, दैट मीन्स वो एक दिन में कितना काम करती है, x के पार्ट्स किए जाएंगे. ओके, अगर हम 1/x कर देते हैं तो इतना हिस्सा काम वो एक दिन में करती है. ओके, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट्स से एक दिन में वो लेडी इतना एम्ब्रॉयडरी कर देती है. ओके, फिर सेकंड डे में इतना, थर्ड डे में इतना, फोर्थ डे में इतना, और मान लेते हैं कि ये जो x है इसको थोड़ी देर के लिए एक नंबर दे देते हैं. ओके, लेट्स से ये 10 है, 10 डेज में वो कंप्लीट करती है. तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, हम लगा सकते हैं 1/10, क्योंकि 10 दिन में जाकर के इसके 10 हिस्से किए जाएंगे तो हम कहेंगे कि 10th डे पर उसने कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क कर दिया. ओके, इसी तरह से 2 दिन में किया गया काम कितना होगा, 2/10. ओके, 10 में से 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. इसी तरह से 3 दिन में किया गया काम 3/10. ओके, तो अब यहाँ पर एक्चुअली 10 नहीं है, x है, तो हम कहेंगे एक दिन में एक लेडी ने कितना काम किया, 1/x काम. 2 दिन में कितना किया, 2/x काम. ओके, तो इस अगर थॉट को हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है. अब हम यहाँ पर देखेंगे, सो द वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day, एक दिन का काम एक लेडी का कितना होगा, 1/x वर्क वो एक दिन में करेगी. ओके, इसी तरह से 1 मैन का एक दिन का काम कितना होगा, द वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 day इक्वल्स टू 1/y होगा. ओके, अब हम एक बात और समझेंगे, अगर एक लेडी काम करती है तो वो एक दिन में 1/x करती है. अगर इसी तरह से 2 लेडी लगा दी जाए तो वो एक दिन में कितना काम करेंगी. ये जो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये, लेट्स से एक लेडी इस पार्ट को कंप्लीट कर देगी और एक लेडी इस पार्ट को कंप्लीट कर देगी, तो ये जो 2/x था, मतलब 2 दिन का काम था, वो एक ही दिन में हो गया.
ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, द वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे। एक ही दिन में अगर 2 लेडी लगा दी जाए तो वो 2 बाय x कंप्लीट कर देगी। ओके, क्योंकि x का रिलेशन है वुमेन से। ओके, एंड यहाँ पर कितनी वुमेन है, 2, तो 2 बाय x हो जाएगा। ओके, इसी तरह से वर्क डन बाय 2 men इन 1 डे, तो वो कितना हो जाएगा, 2 बाय y। ओके, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में कितना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन में 2 वुमेन का वर्क एंड 5 मैन का वर्क अगर हम लगाएं, तो यहाँ पर अगर 5 मैन का वर्क लगाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/y। तो हमने एक दिन में अगर 2 लेडी एंड 5 मैन के वर्क को देखा जाए तो कंप्लीट कितना हुआ, 2 बाय x प्लस 5 बाय y। ये एक दिन का काम है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इतना काम वो 4 दिन तक करते हैं, तो 4 डेज का काम हो जाएगा। तो 4 डेज में वो 4 दिन में इस काम को ही कंप्लीट कर देते हैं। दैट मींस 1 जो है वो उस कंप्लीट वर्क के लिए एक नंबर दिया जा रहा है 1। ओके, तो ये जो कंप्लीट वर्क है वो इतने लोग मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स आ गए 1। ओके, इसी तरह से अगर हम देखें 3 वुमेन का वर्क कितना होगा, 3 बाय x एंड 6 मैन कितना काम करेंगे, 6/y। तो ये काम कंप्लीट हुआ, इन 9 लोगों ने एक दिन में इतना काम किया है। लेकिन कितने दिन तक उन्होंने काम किया, 3 दिन तक काम किया और उस वर्क को कंप्लीट कर दिया। ओके, अब हम सबसे पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/x एंड 20/y इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम जैसे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1/x और 1/y के लिए a एंड b ले लेंगे। ओके, लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। तो हमें न्यू इक्वेशंस क्या मिल जाएंगी, हमारी हो जाएंगी 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। नाउ इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में से a को फाइंड कर लेते हैं। 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 20b, सो a इक्वल्स टू 1 माइनस 20b अपॉन 8। तो 9a की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस 20b अपॉन 8। ओके, प्लस 18b इक्वल्स टू 1। सो 9 माइनस 9 to 180b एंड 8 जा 64 एंड 8 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा 14b इक्वल्स टू 8। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने से आएगा माइनस 36b इक्वल्स टू 8 माइनस 9 दैट मींस माइनस 1। सो b इक्वल्स टू 1/36। ये हमें b की वैल्यू मिली। सो a कितना मिलेगा, a है 1 माइनस 20b अपॉन 8। सो b की वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू 1 माइनस 20 इंटू 1/36 अपॉन 8। So 36 minus 20 upon 8 into 36, यहाँ आएगा 16 upon 8 into 36। तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल 18। So a की वैल्यू 1/18। अब a एंड b की हेल्प से हम डायरेक्ट x एंड y को फाइंड कर सकते हैं। So 1/x इक्वल्स टू 1/18। तो x की वैल्यू आई 18। तो 18 डेज लगेंगे। अगर एक वुमेन को लिया जाता है, वन वुमेन, अगर एक वुमेन को लिया जाता है तो हमें 18 डेज लग जाएंगे उस वर्क को कंप्लीट कराने में। एंड 1/y आया 1/36, तो y इक्वल्स टू 36। तो अगर कहा जाता है अगर एक मैन को लिया जाता है तो वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज लग जाएंगे। ओके, सो दीज आर द आंसर्स। इनको हम थ्योरी में आंसर्स देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में
time taken by one woman to finish the work equals to 18 days and time taken by one man to finish the work equals to 36 days. ओके, तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. ओके